तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द प्रॉफिट प्लेनेट। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर मैं बहुत कुछ लाइव अपडेट्स देता हूँ, मैं बहुत कुछ नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ जो कि आप लोगों के बहुत काम आएगा। और ये है हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, देख सकते हैं यहाँ पर मैं लाइव अपडेट्स देता हूँ। जो भी ट्रेड्स बनते हैं, जो भी ETF का नॉलेज रहता है, ये मैंने फ्री ETF की स्ट्रेटेजी भी डाल रखी है। यहाँ पर मैं लाइव शीट अपडेट करता हूँ ETF के बारे में। ये आप लोग देख सकते हैं, कमोडिटीज़ के बारे में डालता हूँ मैं। एस्ट्रो ट्रेडिंग सेटअप जो हमारा मेन सेटअप है उसके बारे में भी लाइव अपडेट्स डालता हूँ। तो अगर अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। फ्री टेलीग्राम चैनल है प्रॉफिट प्लेनेट के नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर मैं बहुत कुछ अपडेट्स डालता हूँ। तो गाइज़, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में SIP और लमसम फंड्स को इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं। तो इस पर हम आते हैं ग्रो के अकाउंट पर, बिकॉज यहाँ पर मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो पूरा आपको शो करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि SIP का मतलब क्या होता है। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, इसमें हम मंथली SIP भी कर सकते हैं और जितना अमाउंट आप बेयर कर सकते हैं उतना अमाउंट आप मंथली पे आउट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपके बैंक से डिडक्ट हो जाता है वो। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को अपना लाइव पोर्टफोलियो आज रिवील करने वाला हूं कि कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या रिटर्न बन चुका है और कितने टाइम में वो रिटर्न बना है, और कैसे आप लोग भी जल्द से जल्द अपना पोर्टफोलियो ग्रो कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। और जो भी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स रहेंगे वो मैं आप लोगों को लास्ट में सजेस्ट करूँगा। साथ ही साथ इस वीडियो में बने रहिए, बिकॉज यहाँ पर मैं आप लोगों को सभी सेक्टर्स के बारे में भी बताने वाला हूं कि कौन से सेक्टर में कितना गेन्स अभी तक मिला है और कितना मिल सकता है। तो ये है हमारा ग्रो का अकाउंट। ये म्यूचुअल फंड्स पर आते हैं, ये मेरा डैशबोर्ड है, आप लोग देख सकते हैं। अभी आप लोग देखिए, ये मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 4,35,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देखिए ये रिटर्न बन चुका है 6,49,147 रुपये। यानी आप लोग देखिए जो रिटर्न्स है वो ऑलमोस्ट 2,13,000 प्लस का बन चुका है। और आप लोग परसेंटेज वाइज देखें तो ऑलमोस्ट 50% के करीब हैं, 48%, 48.93%। ठीक है, तो ये कितने टाइम में बना है, कैसे बना है, कौन से फंड्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मेरा कुछ अमाउंट जो है वो SIP में रहता है, जो कि पर मंथ मेरे बैंक से डिडक्ट हो जाता है। और कुछ फंड्स में मैंने डाइवर्सिफाइड किया है, यानी मैंने किसी एक ही कंपनी में या एक ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मैंने मल्टीपल जो फंड्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। कुछ इसमें से मेरा नया लगभग 70% मेरा लमसम अमाउंट है, और कुछ है जो कि मैं लास्ट 1.5 से 2 साल से SIP कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग देखिए ये जो मेरा रिटर्न है ना, ये देख सकते हैं आप लोग, जो मेरा रिटर्न है ना ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न, ये रिटर्न मुझे मिला है 1.5 से 2 साल के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लोग ऑन एन एवरेज लगाएंगे तो 1 साल में 25% का रिटर्न मुझे मिला है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है ये। ठीक है, अभी मैं आता हूँ कि कौन से सेक्टर्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप लोग देख सकते हैं ICICI में किया है, UTI में किया है, निप्पॉन इंडिया में किया है मैंने, आदित्य बिरला में किया है। तो सभी सेक्टर्स में ना मैंने डाइवर्सिफाइड करके रखा है। ठीक है, अभी उसका एक और रीज़न बताता हूँ क्यों। मैंने अलग अलग सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि लार्ज कैप में भी किया है, स्मॉल कैप में भी किया है मैंने। ठीक है, और ये इसकी ये वजह है कि अगर कोई एक आपका सेक्टर अगर लॉस में भी जाता है तो दूसरा सेक्टर आपका ऑब्वियसली प्लस में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग किसी एक ही सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करके रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो उसको डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। देख सकते हैं आप लोग, ये देखो, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट इसमें किया था ओवरऑल, आप लोग देखें अगर, तो इसमें 26% का ओवरऑल रिटर्न अभी तक निकला है, और लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 43% का देख सकते हो आप लोग। ये ICICI की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और भी चलते हैं, और ओवरऑल आप लोग देखो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है। जैसे 99,000 मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और रिटर्न चल रहा है 1,67,000 का, देखो। ठीक है, और नीचे आते हैं, ये UTI का है, जैसे 92,000 इन्वेस्टमेंट था, हो चुका है 1,43,000। इसमें 89,000 है, निप्पॉन इंडिया में हो चुका है 1,32,000। इसमें 49,000 था, इसमें 67 ओवरऑल हो चुका है। आप लोग UTI में देख सकते हैं, देखो 34,000 था, 45 हो चुका है। देखो, किसी में 1.5 साल हुआ है, किसी में 1.25-2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं।
ठीक है। तो अब ये ICICI के हम मिड कैप में आते हैं। मिड कैप फंड ग्रोथ जो है उसमें मुझे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 24,000 मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और 38,000 का ओवरऑल चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब मैंने डाइवर्सिफाइड किया है। आप लोग और देख सकते हैं, इसको मैं परसेंटेज वाइज भी कैलकुलेट करके देता हूँ। देखो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ICICI में मुझे 67% का रिटर्न 2 साल के अंदर। UTI स्मॉल फंड रेगुलर जो ग्रोथ है ना उसमें 54% का। आप लोग देखो निप्पॉन में 46% का, आदित्य बिरला में 34% का। काफ़ी शानदार रिटर्न देख सकते हो। ये ICICI में आप लोग देखो 55% का रिटर्न, इसमें 33% का। इसमें अब देखो जैसे कि डाइवर्सिफाई करना क्यों ज़रूरी, जैसे निप्पॉन इंडिया का जो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है ना उसमें सिर्फ मुझे 14% का रिटर्न आया। वहीं अगर आप लोग देखोगे ये जो मेरा निप्पॉन का ग्रोथ फंड है उसमें मुझे 46% का रिटर्न आ रहा है। इसलिए आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी रहता है। और अगर आप लोगों को ये चीज़ें सीखना है कि कौन से सेक्टर में कैसे अपने फंड को डाइवर्सिफाइड करके कुछ इस तरीके का रिटर्न जनरेट कर सकते हो आने वाले सालों में, तो उसके लिए राइट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्टली आप लोग अभी तो बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं, आप लोग डायरेक्टली ग्रो एप्लीकेशन पे जाके अपना SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे एक्सप्लोर पे मैं आऊँगा तो अभी देखो हाई रिटर्न्स के कौन से चल रहे हैं। आदित्य बिरला जो कि ऑलरेडी हमारा ये लास्ट 3 साल का है, मैं 5 साल का कर देता हूँ। आदित्य बिरला को तो अभी ऑलमोस्ट 5 साल नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी मैं जैसे इस पे आता हूँ निप्पॉन पर, तो 30% का रिटर्न है 5 साल के अंदर। मतलब एवरेज जो रिटर्न निकल के आया ना 5 साल का, वो हर साल का आपका देखो 30%, बहुत अच्छा रिटर्न है। ICICI का देखो 23%। ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखो ICICI का ऑलमोस्ट 30%। SBI का PSU फंड 26%, है ना। ये और भी हैं काफ़ी अच्छे, मतलब जो रिटर्न्स निकल के आए हैं। और मैंने सिर्फ उन्हीं फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है जिस पर मुझे भरोसा है, जिसकी मैंने स्टडी करी है अच्छे से, और जिसका मुझे आने वाले लंबे समय तक भरोसा है कि ये मुझे आने वाले कई सालों तक बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। और अभी मैं आता हूँ, अगर आप लोग SIP भी करना चाहते हैं तो आप लोग SIP भी कर सकते हैं। और SIP का जो भी अमाउंट है आपका ऑलरेडी जो है अपने बैंक से आप लोग ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। 1,500 जितना भी आप लोग, मतलब जितनी जिसकी इनकम है उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। तो गाइज़ ये जो था मेरा पोर्टफोलियो पूरा, लोग देख सकते हैं मेरा पूरा पोर्टफोलियो एनालिसिस है, ठीक है। ये जो लास्ट 1 ईयर का मैं बता दूं, ये मेरा टैक्स एंड कैपिटल गेंस है ना। क्या कैसा निकल के आया है। ये शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, है ना। ये लॉन्ग टर्म फंड्स है। अभी शॉर्ट टर्म फंड में देखो आप लोग, जो मेरा रिटर्न है ऑलमोस्ट 40% का। ये जो ओवरऑल रिटर्न आ रहा है 59% का, है ना। ऑन एन एवरेज जो था मेरा 48% का जो है रिटर्न आ गया। तो आप लोगों को सभी फंड्स में करना है, जो कि है शॉर्ट टर्म फंड्स में भी और लॉन्ग टर्म फंड्स में भी, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ना आने वाले वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि आप किस एज में कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से फंड्स में करना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस पर वीडियो चाहिए है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाला हूँ। इसके सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सी एज वालों को किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और एक ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग अपने फंड्स को कैसे बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। अब आप लोग देखो ना 50% का रिटर्न मुझे 2 साल के अंदर आ गया, तो कुछ बात होगी ना, कुछ नॉलेज के थ्रू किया होगा ना, कुछ ट्रिक्स के थ्रू किया होगा ना। और ये ट्रिक अगर आप लोगों को भी सीखनी है तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, मैं उसमें वो ट्रिक भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किस एज में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप मैरिड हैं, या आप रिटायरमेंट फेस में हैं, तो सभी एज के लिए मैं बेस्ट सेक्टर्स बताऊंगा कि कौन सी एज के लिए कौन से सेक्टर्स बेस्ट हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पे मैं जो भी चीज़ बताऊँगा बिल्कुल रियल बताऊँगा, आपके सामने रख के बताऊँगा। और अगर आप लोगों का साथ बना रहा तो साथ में ग्रो होंगे। मैं साथ साथ में आप लोगों को डेली बताऊँगा कि क्या आप लोगों को किस तरीके से अपना ट्रेडिंग भी करना है। जैसे कि मैं एक ट्रेडर भी हूँ, मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ, है ना। मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी हूँ। तो मैं इसी तरीके से आप लोगों को भी अपने साथ साथ ग्रो कराऊंगा कि आप लोग ट्रेडिंग भी करो, आप लोग इन्वेस्टमेंट भी करो, आप लोग SIP भी करो। और किस एज में आप हो तो उस एज के हिसाब से आप लोगों को इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए अपना।
तो गाइस बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर मैं डेली लाइव अपडेट्स डालता हूँ। एक बार जाके देखो कि किस तरीके से मैं अपडेट्स डालता हूँ। यहाँ पर मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को ETFs के बारे में भी बताने वाला हूँ और बहुत कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बताने वाला हूँ और एस्ट्रो के बारे में तो मैं डेली बताता ही हूँ। तो गाइस ज्वाइन कर लीजिए और जिसको मुझे मैसेज करके पूछना है, कोई डाउट है तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, आप लोग देख सकते हैं। ये मैं एडमिन मैंने अपना जो प्रोफाइल है वो डाल रखा है, यहाँ पे आप लोग जाके डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हो और मैं कॉल पर भी बात करूँगा। जिसको कुछ डाउट्स हैं तो बेझिझक आप लोग मैसेजेस करिए और ज्वाइन कर लीजिए और मिलकर धमाका करते हैं।